फिर सुर्खियों में लोकसभा सांसद नवनीत राणा। लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह पर कही बड़ी बात, युवाओं को दी ये नसीहत। अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार नवनीत राणा ने लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह पर बड़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से अब वो सुर्खियों में है। दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन इसमें से कुछ लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। ये लोग किराए के घर पर लिव इन में रहने लग जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ बोलते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि मैं भी इसी पीढ़ी की हूँ, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में नहीं सुना। उन्होंने कहा कि लेकिन आजकल के लड़के लड़कियों से इस बारे में सुनने को मिलता है। नवनीत राणा ने कहा कि हम जब पढ़ाई करते थे तो मैंने इस शब्द को कभी नहीं सुना, लेकिन आजकल की पीढ़ी के मुंह से ये सब सुनती रहती हूँ। बता दें कि नवनीत राणा अमरावती में संत गजानन महाराज के कार्यक्रम में संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पुणे मुंबई भेजते हैं, जहां ये किराए के घर पर साथ रहने लग जाते हैं। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इसके अलावा समलैंगिक विवाह पर भी बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि आखिर ये क्या हो रहा है, लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं और लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। आखिर हमारे जीवन में ये कौन सी परंपरा या संस्कृति आ गई है। नवनीत राणा ने कहा कि माता पिता अपना खून पसीना एक करके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर यही बच्चे इस तरह का कदम उठा लेते हैं, जिससे माता पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और उन्हें कितना दुख होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने माता पिता के कर्ज को अदा करना होता है। ये बच्चों की जिम्मेदारी होती है। युवाओं को इस बात का हमेशा एहसास होना चाहिए। आपको बता दें कि नवनीत राणा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। इससे पहले साल 2022 में भी नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा विवादों में आ गए थे। इन दोनों ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। दोनों के इस ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल 2022 को उनके पति को गिरफ्तार कर लिया था। काफी लोगों को जेल में रहना पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।